Hello bachcho, let's see this question. The question says that a completely radioactive double-stranded DNA molecule undergoes two rounds of replication in a non-radioactive medium. What will be the radioactive status of the four daughter molecules? Option 1, all four still contain radioactivity. Option 2, radioactivity is lost from all four. Option 3, out of 4, 3 contains radioactivity. And option 4, half of the number contain no radioactivity. तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक रेडियो एक्टिव डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमें दिया गया है और वो अंडरगो करता है 2 राउंड्स ऑफ रेप्लिकेशन। तो हमें बताना है कि जो दो चार डॉटर मॉलिक्यूल्स डीएनए मॉलिक्यूल्स जो प्रोड्यूस होंगे उनके अंदर रेडियो एक्टिविटी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट दैट इज रिगार्डिंग डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, इट इज रिगार्डिंग डीएनए रेप्लिकेशन। तो if we see DNA replication जो होता है as we know it is semi conservative in nature, semi conservative यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि जब भी रेप्लिकेशन होगा तो एक स्ट्रैंड जो होगा डीएनए हेलिक्स का, जो डॉटर सेल के अंदर जो एक स्ट्रैंड होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा फ्रॉम द पेरेंट डीएनए, एंड जो दूसरा स्ट्रैंड होगा द अदर स्ट्रैंड वो कैसा होगा, न्यू बना होगा। ओके, तो हमें तो एक जो डीएनए स्ट्रैंड दिया था, डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए दिया था वो टोटली रेडियो एक्टिव था। सो लेट्स सपोज कि ये दो स्ट्रैंड्स है उस पर्टिकुलर डीएनए की, तो दिस इज टोटली रेडियो एक्टिव। तो मैं रेडियो एक्टिव को ग्रीन से रिप्रेजेंट करूंगी एंड यहाँ पे इसके ऐसे बेस पेयर्स लगे हुए हैं। ठीक है, सो दिस इज द पेरेंट डीएनए। अब ये अंडरगो करेगा रेप्लिकेशन, तो ये रेप्लिकेशन अंडरगो करेगा तो ये दो डॉटर डीएनए बनाएगा। एक के अंदर ये डीएनए स्ट्रैंड रहेगा, दूसरे के अंदर ये वाला रेडियो एक्टिव डीएनए स्ट्रैंड रहेगा दैट इज कमिंग फ्रॉम द पेरेंट। ओके, एंड इसी के अगेंस्ट एज अ टेम्पलेट ये काम करेगा एंड इसी के अगेंस्ट क्या बनेगा, जो दूसरा स्ट्रैंड है वो ऐसे बन जाएगा लाइक दिस, ये हो जाएगा दूसरा स्ट्रैंड लाइक दिस। तो ये तो फर्स्ट रेप्लिकेशन का रिजल्ट हो गया। ठीक है, फर्दर ऑन ये जो दोनों है ये अगेन दो और डॉटर्स बनाएंगे। तो एक में ये आ गया, ठीक है, एंड देन लास्ट वाला एक ग्रीन रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड है, देन दो नॉर्मल स्ट्रैंड्स है ऐसे वाले यहाँ पे एंड यहाँ पे। तो अब इसके अगेंस्ट जो है ग्रीन ये जो रेडियो एक्टिव था इसके अगेंस्ट एक नॉर्मल स्ट्रैंड बनेगा, नॉर्मल स्ट्रैंड के अगेंस्ट अगेन एक नॉर्मल स्ट्रैंड बनेगा। ठीक है, अगेन इस नॉर्मल स्ट्रैंड के अगेंस्ट एक और नॉर्मल स्ट्रैंड बनेगा और इस रेडियो एक्टिव वाले के अगेंस्ट एक नॉर्मल स्ट्रैंड बनेगा। तो अब अगर हम देखें तो ये कितने डीएनए मॉलिक्यूल्स आ गए, ये फर्स्ट डीएनए मॉलिक्यूल, ये सेकेंड डीएनए मॉलिक्यूल, ये थर्ड डीएनए मॉलिक्यूल एंड ये वाला लास्ट फोर्थ डीएनए डॉटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ग्रीन वाला जो है दैट इज द रेडियो एक्टिव जो स्ट्रैंड है वो किस किस में है, इस वाले में और इस वाले में, यानी कि चार में से सिर्फ दो के अंदर रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड बचा। तो अगर हम देखें तो ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन दिया है ऑल फोर स्टिल कंटेन रेडियो एक्टिविटी, सो दैट इज रॉन्ग। Then radioactivity is lost from all four, that is also wrong. Out of four, three contain radioactivity, that is wrong. And half of the number contain no radioactivity, that will be the correct answer for this question. So we can say option 4 is the correct answer. I hope you have understood it well. Best of luck.